नमस्कार दोस्तों, आज हम शुरू कर रहे हैं 10वीं का 12वां चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। जो एरिया जो सर्कल से रिलेटेड जो एरिया होगा ना वह अपन ने निकालना ही। तो वर्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो अपन वर्त से संबंधित क्षेत्रफल से अपन जो भी पार्ट होगा वो अपन ने निकालना है। तो सबसे पहले बात कर लिया सर्कल की ही। तो सर्कल के अंदर की बात करा तो ये अपन एक सर्कल, इसको जो सेंटर पॉइंट होगा, जो बीच में जो पॉइंट हो है, जिससे आप वहां से लेकर सर्कल का किसी भी पॉइंट ने मिला दिया हाँ तो क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेडियस बन जाएगी। क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। जो पॉइंट से जो अपनो ओ इसने बोलने ही केंद्र, सेंटर क्या हो जा है, सेंटर हो जा है, मतलब केंद्र। क्या हो जा है, यो केंद्र। और ये अपनी है त्रिज्या। कैसा है, त्रिज्या। यदि या जो पॉइंट यदि ओ ए मान रहे हैं आप, ओ अपना सेंटर है, ए तक यदि मिलाई गई थी तो अपनी क्या त्रिज्या थी। यदि आप इस पार्ट ने आगे बढ़ा दिया, यदि बी पॉइंट तक, तो ओ बी जो अपन बन जाएगी वो बन जाएगी डायामीटर। क्या बन जाएगी, डायामीटर। क्या बन जाएगा, डायामीटर। व्यास क्या हो जाएगा, यो व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपना व्यास। अब इस चीज ने समझो, जो अपना सेंटर ओ थो, इससे लेकर ए तक गया या इससे लेकर बी तक गया, केवल इतनी बात करी जा तो ये अपने इनके थी रेडियस थी। जो यो सेंटर ओ थो ये अपनो सेंटर बोले जागो, और जो पूरी भुजा ए बी बोली जाएगी। जो ध्यान रखियो सेंटर से पास आउट होना जरूरी है। जो सेंटर से पास आउट होती है जो रेखाखंड जागो, ए से लेके बी तक को जो रेखाखंड है जो सेंटर से पास आउट है उसने आप क्या बोलांगा, डायामीटर बोलांगा। यदि कोई देखो इस चीज ने समझियो, यो अपना कोई पॉइंट है, ठीक है, इससे यदि अपन टच करती हुई कोई रेखा निकाल दी, इस सर्कल ने कोई टच करती हुई रेखा जा रही है, इस चीज ने समझियो, कोई सर्कल के ऊपर टच करती हुई एक पॉइंट पर टच करती हुई कोई रेखा गई है, कोई लाइन निकाल दी जो सर्कल का एक पॉइंट पर टच कर रही थी, उसने क्या बोलांगा, तो अपन इसने बोलांगा टेंजेंट। क्या बोलांगा, टेंजेंट। जो टेंजेंट होगी जिसने आप बोला सपार्श रेखा, क्या बोली जा है, सपार्श रेखा। ये अपनी सपार्श रेखा हो। और बात करें जो पॉइंट टच कर रहे हो, जो एक पॉइंट टच कर रहे हो, इसने बोलनी ही टच टू कॉन्टैक्ट। टच टू कॉन्टैक्ट, ठीक है। क्या हो जाएगा, टच टू कॉन्टैक्ट। स्पर्श बिंदु, क्या बोले जाएगा, स्पर्श बिंदु। क्या बोले जाएगा, स्पर्श बिंदु। जो एक पॉइंट पर टच कर रही है, जो ये पॉइंट है जिस पॉइंट के ऊपर टच कर रही है वो बोले जाएगा टच टू कॉन्टैक्ट, मतलब स्पर्श बिंदु। और जिस जो लाइंस है उसने आप बोलांगा स्पर्श रेखा, मतलब टेंजेंट। एक चीज ये क्लियर होगी, यदि कोई लाइन सर्कल का दो पॉइंट ना टच करती हुई निकल जा, ध्यान से समझिएगा चीज में, यदि कोई लाइन एक पॉइंट ने टच कर रही है तो टेंजेंट बोल रहा। यदि कोई दो लाइन ने दो पॉइंट ने टच करती हुई निकल जा, एक लाइन है और दो पॉइंट ने टच करती हुई निकल जा, उसने आप बोलांगा कि सीकेंट। क्या बोलांगा, सीकेंट। इसने बोला हाँ छेदक रेखा। छेदक रेखा, जो रेखा सर्कल में छेद करती हुई निकल जा उसने आप क्या बोल जाएगा, सीकेंट, मतलब छेदक रेखा। ध्यान रखियो, यदि सर्कल के अंदर से कोई भी दो पॉइंट न टच करती हुई रेखा निकलेगी, कोई भी लाइन निकलेगी जो सर्कल का दो पॉइंट न टच करती हुई जा रही है, मतलब सर्कल के अंदर से पास आउट होगी वह, तो वह कितनी हो जाएगी, छेदक रेखा हो जाएगी, मतलब सीकेंट बोली जाएगी। यदि कोई रेखाखंड है, केवल कोई रेखाखंड, ध्यान रखिए वरा से लेकर वरा तक अपन कोई बात कर रहे हैं, आप सिर्फ आप पॉइंट से लेकर वरा तक, कोई सी और डी है, सी और डी तक कोई पॉइंट है, कोई आपने कहना है रेखाखंड दे दियो सी और डी। अब इसको मतलब क्या गुइया क्या बोली जाएगी, तो ये बोली जाएगा कोड। क्या बोली जाएगा, कोड, मतलब बोली जाएगी जीवा। क्या हो जाएगी, जीवा। ये अपने क्या हो जाएगी, जीवा। अब पूछी जा सर्कल की सबसे बड़ी जीवा क्या है, तो सर्कल की सबसे बड़ी जो जीवा उससे ए बी, मतलब अपना डायामीटर कितना हो जाएगा, जो अपना व्यास है वह सर्कल की सबसे बड़ी जीवा होती है। सबसे बड़ी जो जीवा होगी वह कौन सी हो जाएगी, डायामीटर होगा। क्लियर है इतनी जी बात, ठीक है। अपने क्या चीज क्लियर होगी, एक तो जो सेंटर होता है, जो मध्य बिंदु होता है सर्कल का, जो सेंटर पॉइंट उसने अपना सेंटर बोला हाँ, ओ से लेके किसी भी सर्कल का पॉइंट से, मतलब सेंटर से किसी भी सर्कल का किसी भी पॉइंट पे मिला दिया, कोई भी लाइन मिला दी गई, सॉरी कोई भी रेखाखंड मिला दी, कोई भी रेखाखंड ओ से लेके ए तक मिला दिया, कोई किसी भी सर्कल का पॉइंट से मिला दिया तो क्या बन जाएगी, वह रेडियस बन जाएगी। क्या बन जाएगी, रेडियस। यदि सर्कल से पास आउट होती हुई कोई रेखाखंड निकाले गए ऐसे, सर्कल का दोनों पार्ट ने टच कर रहे हो, इस साइड से भी इस साइड से भी, लेकिन वो पास आउट किससे हो रहा है, सेंटर से, तो वो अपन क्या कहलाओगे, डायामीटर कहलाओगे, व्यास कहलाओगे। यदि कोई
लाइन यदि टच करती हुई निकली है सर्कल ने एक पॉइंट पे तो वो अपनी टेंजेंट कहलावा है, और जो पॉइंट पर टच करी है वह टच टू कॉन्टेक्ट कहलावा है। यदि दो पॉइंट ना टच करती हुई कोई रेखाखंड निकल जाए तो आप उसने बोलांगा सीकेंट। क्या बोल जाएगा? सीकेंट, मतलब छेदक रेखा। यदि बात करा कोई दो पॉइंट के बीच में, कोई भी दो पॉइंट के बीच में एक अपन करें रेखाखंड है, सर्कल का दो पॉइंट आने टच कर रहे हैं, सी से लेके डी तक की बात करा तो ये अपनी क्या हो जाएगी? जीवा हो जाएगी। और सर्कल की सबसे जो बड़ी जीवा है वह क्या कहलाओ से? डायमीटर कहलाओ से, व्यास है वह सबसे बड़ी हो से। क्लियर है? इतना बात समझ में आगो। अब देखो तो ये सर्कल दे दियो, ये अपन करें सर्कल हो गया, ये अपन सेंटर बताए तो ये अपन कहते थो ओ सेंटर थो, वरा से लेकर वरा तक अपन या कोई ए पॉइंट मान तो ओ ए, ठीक है। अब देखो यदि आप इस तरह वरा मिला रहे, हाँ वरा मिलाए तो वरा बी पॉइंट पे, तो सोच के देखो सर्कल का दो पार्ट हो गया। कितना पार्ट हो गया? दो पार्ट हो गया। एक ऊपर हिस्सों को, एक नीचे हिस्सों को। ये बन गया ये बन गया अपने सेमी सर्कल। क्या हो जाएगा? सेमी सर्कल। तो साथ साथ इनका एरिया की भी बात करांगा। तो सबसे पहले बात करांगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? तो कैसे कहा? पाई आर स्क्वायर अपन के जगह एरिया ऑफ सर्कल होगा। साथ साथ नोट करता रहियो इन चीजा में। एरिया ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर। अब बात करें यहाँ एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल अर्धवर्त का क्षेत्रफल। अर्धवर्त को क्षेत्रफल मतलब केवल आधा हिस्सा को क्षेत्रफल चाहिए अपन, या तो ऊपला पूरा ऊपरला पार्ट की बात कर लो या निचला हिस्सा की बात कर लो, मतलब केवल आधा सर्कल की बात कर रहे हैं। हाँ तो क्या हो जाओ वही जो सर्कल को है उसको आधा कर दो तो हाफ सर्कल को हो जाओ 1/2 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाओ? 1/2 पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल की बात करा तो पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सेमी सर्कल की बात करा तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब बात करिए या पाई के है, पाई के है, पाई की बात करी जा तो देखो भाई पाई कितना आई थी यह चीज देखियो जब अपा सरकमफ्रेंस बात करा है। चलो लिख भी दिया। हाँ देखो सरकमफ्रेंस कितनी होगी? फेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल वर्त की परिधि क्या हो जाएगी भाई? वर्त की परिधि बात करी जाए तो लिखी जाए 2 पाई आर। कितनी उससे? 2 पाई आर। डबल ऑफ रेडियस मल्टीपल पाई। तो देखियो अब पूछ रहे हो जो पाई वैल्यू होता है ना वह क्या होता है? जो पाई वैल्यू होता है तो वह होता है परिधि बटे डबल ऑफ रेडियस। कितनी होता है? यदि परिधि ने आप डायामीटर से डिवाइड कर दिया, समझिए चीज ने, यदि आप डायामीटर से डिवाइड कर दिया किसने? परिधि ने, तो जो क्वांटिटी प्राप्त होगी, जो अपन करें वैल्यू बचेगी वह क्या बचेगी? पाई बचेगी। ध्यान दियो जब सर्कल की परिधि ने डायामीटर से डिवाइड कर दियो जा तो अपन करें क्या मिलेगी? अपन मिलेगी पाई मिलेगी। ठीक है। तो अपन कहना सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितनी आ गई थी? 2 पाई आर। क्लियर है। अब देखो इसका अपन 4 हिस्सा कर लिया। कितना कर दिया? 4 हिस्सा कर दिया। अब देखो ये बन गया वरना 90 डिग्री को एंगल आ गया भाई। सर्कल का कितना हिस्सा हो गया? 4 हिस्सा हो गया। पूछो जा आ हिस्सा को क्षेत्रफल बताओ तो ये है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट के जागो क्वाड्रेंट बन गयो अपन के बन गयो भाई क्वाड्रेंट बन गयो चतुर्थांश मतलब वर्त का चौथा हिस्सा क्वार्टर वर्त का चौथा हिस्सा। तो कैसे कहा? एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कितना हो जाएगा? सोच के देखो वर्त को चौथो हिस्सों से वर्त को पाई आर स्क्वायर थो तो कितना हो जाएगा? 1/4 पाई आर स्क्वायर। ये कर दिया 1/4 पाई आर स्क्वायर कर दिया तो अपन करें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट प्रकट हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात। अब देखो कोई अपन कहना सर्कल दे रखो है, एक सर्कल है, ये अपन कहना सर्कल हो गया। ठीक है। सेंटर अपन कहना ओ से, आज सेंटर से देखो आप इस साइड से कुछ मिला रहा अपन कहना एंगल गिवन है, एंगल दे दियो थीटा, कि दे दियो एंगल थीटा गिवन है। ठीक है। ये आपने कहना रेडियस थी आर या रेडियस थी आर। अब अपन अगर पूछ रहे हो जो यो हिस्सा बना रहे हो इस एरिया को क्षेत्रफल कितना हो, जो एरिया यो बना है वो यो जो पार्ट है यो केस है। अब सोचने की बात यो है ये वर्त को क्वाड्रेंट भी को नहीं भाई वर्त क्योंकि एंगल डिफाइन है, एंगल 90 डिग्री हो तो सीधी बात है क्वाड्रेंट
180 डिग्री हो तो क्या हो जाएगा, सेमी सर्कल। और ये 360 डिग्री हो जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, पूरा सर्कल बन जाएगा, क्योंकि पूरी एक चाप ही 360 डिग्री की सर्कल के अलावा है। मतलब एक 360 डिग्री की चाप के अलावा है सर्कल। तो सीधी बात है, यदि हाफ कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल। चौथो हिस्सों कर देंगे क्वाड्रेंट। लेकिन अब क्या है कि कोई एंगल गिवन है, एंगल कोई भी गिवन है तो कुछ ऐसा है जो यो हिस्सों बनाएगो आ पार्ट ना आपा के बोलांगा, तो आपा इसने बोलांगा सेक्टर, के बोले जागो सेक्टर। तो यो सेक्टर के हो, इसको एरियो कैसे निकाले जागो या चीज समझो। देखो कितना, देखो बात करी जाए तो सेक्टर कैसे निकल के आए, तो सेक्टर यो देखो जागो सर्कल को कौन सा नंबर को हिस्सों से कौन सा हिस्सों है उसकी बात करी जा है। तो जैसे कि बात करी जा कि सेमी सर्कल तो वर्थ को दूसरो हिस्सों तो अपन लिखी थी 1/2 पाई आर स्क्वायर। क्वाड्रेंट की बात करी जा तो वर्थ को चौथो हिस्सों है, तो क्या बोले जाओ 1/4 पाई आर स्क्वायर। अब ये कहो जा एक वर्थ को 10वां हिस्सों है, वर्थ को 10वां हिस्सों से तो अपन डायरेक्ट लिख देंगे 1/10 पाई आर स्क्वायर। और वही चीज अपन कैसे है, सेक्टर है। देखो थीटा की बात कर रहे हो है तो अपन लिखांगा एरिया ऑफ सेक्टर, कितना हो जाओ एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के बनेगा यह चीज समझो, जब गिवन हो थीटा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, वर्थ का कौन से नंबर का हिस्सा है, तो थीटा बटे 360। सपोज करो एंगल अपन दे दियो 60 डिग्री, कितना हो जाओ 60 डिग्री बटे कितना कर दिया 360, काटो इसने कितना हो जाओ 6। कैसा है, एक चठो जो हिस्सों है ना सर्कल को चठो हिस्सों 60 डिग्री होता है। मतलब अपन लिख सका 1/6 पाई आर स्क्वायर, बात वही है। लेकिन अब यूज करे जाओगे जब थीटा गिवन होगो, क्योंकि अपन कंफर्म होनी चाहिए थीटा कितना कौन सा नंबर को हिस्सों है, वह चीज तो बाद में अपने आप फाइंड आउट हो जाएगी जब एंगल होगो। तो अपन डायरेक्ट लिख सका एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाओ थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात। यदि कही जा कि अपन केवल और केवल जो अपना पॉइंट माने गए थी, सपोज कर लो अपना ए यो पॉइंट है, बी वैसी कोई पॉइंट होगो और सी वैसी कोई पॉइंट है। ए से लेके बी तक की दूरी बतानी है, ए से लेके सी तक की, ए से लेके सी तक की दूरी बताओ या कितनी होगी, डिस्टेंस कितनी है, मतलब लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी होगी इसकी। तो सोच के देखो लेंथ ऑफ आर्क एक्स है कि ए बी सी जो इस तरीका से बनेगी या के बनेगी या चाप है कि मतलब बात करी जाए एक आर्क है पूरी सर्कल, लेकिन उसमें या कितना डिग्री की चाप है यह बात जरूर पूछा गो, लेंथ ऑफ आर्क। तो जो लेंथ ऑफ आर्क होगी वह कैसे निकाली जाएगी यह चीज और समझो। देखो क्या पूछ रहे है, लेंथ ऑफ आर्क, इसी में एरिया ऑफ सेक्टर निकाल दियो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब अपन ऊपर लिख रखो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, मतलब सर्कमफ्रेंस का कितना हिस्सा है, जो चाप की बात कर रहा है ए बी सी वह सर्कमफ्रेंस को के कौन सा हिस्सा है उसके लिए बात करेगो। तो अपन लिख सकता है लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क कितना हो जाओ भाई थीटा बटे 360, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर, कितना हो जाओ 2 पाई आर। और काट के भी लिख सका हाँ कितना हो जाओ भाई थीटा बटे 180 पाई आर, भाई 2 से काट जाएगा तो कितना हो जाओ थीटा बटे 180 पाई आर, बस इतना आ जाओ। तो अपन डायरेक्ट यूज करना थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई आर। अपन सर्कमफ्रेंस को यूज करना है, ध्यान रखियो। जब अपन निकाल रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर तो अपन एरिया को यूज करांगा, जब अपन निकाल रहे हैं लेंथ तो अपन 2 पाई आर को यूज होगा, यह चीज जरूर ध्यान रखनी। क्लियर है इतनी बात। अब देखो अपन दे दियो सर्कल, सर्कल की बात करी जा तो इसके अंदर अभी अपन सेक्टर बनाए तो देखो यदि अब बात करा एक वरा से लेकर वरा तक कोई अपने कैसे सर्कल को हिस्सा अपन काट लियो, केवल परला हिस्सा की बात कर रहे हैं, इस हिस्सा की बात कर रहे हैं, तो यो कैसे इस चीज ने देखो यो कैसे है भाई अपने सर्कल का एक पार्ट है, सर्कल को कोई एक हिस्सा है कितना डिग्री हो उन बाद में बात करांगे, लेकिन यो कैसे सर्कल का हिस्सा है मतलब वर्तखंड है, कैसे यो वो वर्तखंड है तो मतलब सेगमेंट से। तो इसको एरियो कैसे निकाले जाओ आ चीज ने समझो एक बार, आ चीज ने जानते देख कर देखियो कि क्या चीज है या एरिया ऑफ सेगमेंट जो अपन निकाला तो चीज देखो यो क्या था अपने सेंटर थो वरा से जैसी वरा अपन मिलावा, सोच के देखो यो मिलाए जावर है तो कितना हो जाओ यो आ चीज देखो यो क्या है अपने क्योंकि तो वरा से लेकर वरा तक को पूरा पार्ट की बात करी जाता अभी भी बात करके गया एरिया ऑफ सेक्टर थो मतलब कि तो यो सेक्टर थो अपन करें मतलब त्रिज्या खंड थो यो त्रिज्या खंड, ठीक है। अब क्या कैसे है अपन केवल आ हिस्सा को क्षेत्रफल चाहिए या एरिया को जो पार्ट है इसको एरिया चाहिए, जो सिर्फ यो पार्ट में जो नाम भी डाल दिया ए बी सी
ए बी सी और इसने दोबारा ए, मतलब ए बी सी ए, इस पार्ट को अपन क्या चाहिए, एरियो चाहिए। तो सोच के देखो ये कैसे होगा, ए बी सी ए मतलब इस पार्ट को पूरा को एरियो चाहिए, तो इसने कैसे निकालेगा, तो सोच के देखो ये सेक ए, ये क्या बन जाओ अपने वर्त का हिस्सा, मतलब आ पार्ट ने वरा से काट के अलग कर जात के चीज कट के अलग हुई है, तो कैसा पूरा तो के सर्कल उसमें से कोई छोटो सो हिस्सो काट लियो हो, तो बोल रहा अपन है एरिया ऑफ सेगमेंट है, किस है एरिया ऑफ सेगमेंट। ए बी सी ए यू अपने क्या हुए कि वर्तखंड होगा, मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट अपन है निकालना है। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकाल जाएगा, ये देखो एरिया ऑफ सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट जो हो वो कितना हो, आ चीज ना समझो आसानी से समझ में आओगी, ऐसी कोई दिक्कत होने की ना आवे। अब देखो किस है अपन कहना पूरो किस है सेक्टर को एरियो से पूरो के, तो अपन कहना सेक्टर वरा से लेके ए ओ ए बी सी ओ तक को एरियो अपन कहना, मतलब कहने मतलब ये पूरो केस निकाल दियो अपन है सेक्टर को निकाल दियो। यदि उसके अंदर से यदि अपन के त्रिभुज को घटा दिया, ओ ए सी को घटा दिया, तो किसको एरिया आ जाओगे, तो कैसे कहा अपन कहना एरिया ऑफ सेगमेंट आगो। आ चीज ने दोबारा देखो एक बार ये कैसा है, यदि आप ओ ए बी सी ओ माते मतलब आ पूरा सेक्टर के अंदर से यदि आप त्रिभुज को एरियो घटा दिया, तो किसको एरियो बचेगो, सेगमेंट को एरियो बच जाओ। बस इतना ही यो काम से अपनो। तो इसने कैसे निकालेंगा यह चीज समझो, देखो एरिया ऑफ सेगमेंट निकालने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, माइनस के अंदर एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सी थी भाई, ओ ए सी, इसको एरिया के कर देना है, घटा देना है। तो सोच के देखो एरिया ऑफ सेक्टर अपन निकाल चुका, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर माइनस एक जो एरिया ऑफ त्रिभुज को होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो कितना हो जाएगा 1/2 लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाएगी भाई आर स्क्वायर साइन थीटा, कितना हो जाएगा यो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ध्यान दियो वर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज बन जाएगी, तो 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसको क्या हो जाएगा एरिया हो जाएगा। तो सोच के देखो इसमें से कोई चीज कॉमन नजर आओगी, तो कैसे कहा पा इसमें से कोई चीज कॉमन नजर आ रही है, क्या आ गई भाई आर स्क्वायर कॉमन आ गई, बच के गयो, तो कैसे कहा पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, क्या आ गया भाइयों 1/2 पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। ये अपने एरिया ऑफ सेगमेंट को एरिया आओ। जब अपन बात करें एरिया ऑफ सेगमेंट तो अपन डायरेक्ट यो यूज करांगा, ये यूज ना करा, क्योंकि अपन डायरेक्ट ये चाहिए डबल इस जगह पे आर काउंट होगी, वरे भी आर काउंट होगी, तो इसकी जरूरत ही कोना कि भाई एरिया ऑफ सेक्टर निकालो फिर उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो फिर घटाओ, इसकी जरूरत होना। अपन डायरेक्ट ये लगा देंगे आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, थीटा जो भी हो अपने अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू रखी जाएगी। अपन ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू करके गया हाँ 30 डिग्री हो जाओ 60 डिग्री हो जाओ 90 डिग्री हो जाओ 120 डिग्री हो जाओ, कुछ भी कोई दिक्कत ना होगी, सेम आप एरिया फाइंड आउट कर जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यो, कितना हो जाएगा आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। बड़ा तक क्लियर है, एक बार इन्हें नोट डाउन करो। अपन निकाल लियो एरिया ऑफ सेक्टर कितना हो जाएगा थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। बात करा एरिया ऑफ सेगमेंट तो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब इसमें दो चीज और बची ही, सेक्टर अपन दोबारा देखा तो सेक्टर जो अपन बताए थे वो क्या होगा, जब आप पार्ट ने किसी भी हिस्सा से कोई भी हिस्सा इसको काट लियो जा, सर्कल का कोई भी हिस्सा काट लिया जा, वो भी वर्त का पार्ट का सेक्टर के जो कहने मतलब त्रिज्या ने काट के अलग कर दिया, ऐसा काट के आप अलग करा तो क्या निकल के आओगे सेक्टर निकल के आओगे। यदि आप इस पार्ट से इस तरीका से काट यहाँ ऐसा ने तो यो अपन करें सेगमेंट निकल के आओगे। या चीज ने जरूर देखियो कि यो जो हिस्सा है यो किससे मेरे कहना सेगमेंट है, लेकिन जो सर्कल का सेंटर जो कहने को सेंटर तक जो वैल्यू कट रही है सेंटर ने भी काट के गयो है वो अपन कहने सेक्टर कहलाओगे। तो अब ये चीज देखियो एक यो पार्टी से अपन कहने यो क्या है एरिया ऑफ सेक्टर, मतलब कैसे अपन सेक्टर बन चुकी हो। अब इसने एक बार हटा दिया हाँ, अब देखो यो कैसे अपन सेक्टर है, जो एरिया ऑफ सेक्टर लिख रखो यो लिख रखो माइनर सेक्टर। ध्यान दियो जो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर जो एरिया लिखे हुए है यो बड़े थीटा एंगल तो ये अपने माइनर सेक्टर को एरिया है। बात करें एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की तो कितना हो जाओ, किसकी बात करें यहाँ एरिया ऑफ मेजर सेक्टर,
यो कितना जाओ। मेजर सेक्टर की बात कराती हूँ, मेजर सेक्टर कौन सा है, देखो इसके अलावा जो पार्ट बच गयो वो मेजर सेक्टर है, जो पार्ट अपने एक्स्ट्रा बच गयो वो मेजर सेक्टर है। जो अपना यो पार्ट है, जो यो बाकी एक्स्ट्रा पार्ट बच गयो यो अपना कैसे है, मेजर सेक्टर है, कैसे यो मेजर सेक्टर है। तो इसको एरियो कैसे निकाले जाओ, इसका भी दो तरीका होगा। अब बात करा सर्कल को एरियो निकालना और किसको घटा दिया, सेक्टर को घटा दिया, तो भी एरियो आ जाओ। बात करी जाए एरिया ऑफ सर्कल निकालो, उसके अंदर से क्या घटा दिया, सेक्टर को घटा दिया, तो किसको आ जाओ, मेजर सेक्टर को आ जाओ। भाई माइनर को घटा दियो सर्कल का वहां से, तो देखो डायरेक्ट अपन किसको आ जाओ, मेजर सेक्टर को। अब आप बात करें यहाँ थोड़ा सा और इसने घुमा के, टोटल कितनी डिग्री थी, 360 डिग्री का सर्कल होता है, तो कैसे कहा 360 डिग्री के अंदर से यदि जो एंगल अंदर थो वो घटा दियो जा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, वही तो हिस्सा होगा जो थीटा होगा। टोटल कितना डिग्री है सोच के देखो भाई, यो पूरा पार्ट कितना डिग्री को है, 360 डिग्री को सर्कल है, यो कितना है थीटा। यदि बात करा 360 टोटल तो उसके अंदर से थीटा कम कर दिया, यो कम कर दिया तो वर्लो ही बचियो ना, यही पार्ट बचेगा। तो कैसे कहा 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, यो भी तो सर्कल को हिस्सा तो पर डायरेक्ट मेजर सेक्टर की बात करेंगे तो यो लगा देगा कितना जाओ 360 माइनस थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर को एरिया हो जाओ। क्लियर है वहां तक, कोई दिक्कत को नहीं। अब देखो अपन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट को निकालो, तो उससे पहले अपन सेगमेंट की बात कर लिया। हाँ देखो भाई सर्कल को यो हिस्सों काट के अपन ने अलग कर दियो, तो आ हिस्सा आप की बोल रहे हैं, आ वर्ला पार्ट ने के बोल रहे हैं, आ चीज ने समझो। यो वर्थ को एक पार्ट का कट के अलग हो से, वर्थ को एक पार्ट अलग हो से। देखो सेंटर अपना करने बोले है, सेंटर तक तो वैल्यू ना काटी, यदि सेंटर तक या वैल्यू काटता आप ये सर्कल आप किस तक काटता, सेंटर तक काटता तो आप बोलता सेक्टर है। लेकिन क्या करो अपन केवल सर्कल को एक पार्ट काट लियो, सेंटर तक तो गया घुन्ना, तो आप बोलेंगे इसने एरियो अपना सेगमेंट है, वर्तखंड है, वर्त का टुकड़ा। ठीक है, अब इसलिए बोले जाओ वर्तखंड यो। अब यो भी कैसो से माइनर है भाई, कैसो है माइनर सेगमेंट, इसको एरिया पर लिख चुके कितनो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। कौन सा एरिया की बात करी थी अपन ने, यो एरिया इसके अंदर से अपन है जो सर्कल का जो पार्ट को एरिया थो यो अपन है इसमें से घटा दियो, तो जो त्रिभुज को पार्ट थो यो घटा दियो पूरा सेक्टर के अंदर से, तो अपने के बच गयो अपने एरिया ऑफ सेगमेंट बच गयो। अब ये पूछ रहे हो अपन एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट बताओ, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल कितना जाओ, दीर्घ वर्तखंड बड़े वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सोच के देखो इसके लिए आप सेम यूज करांगा पाई आर स्क्वायर माइनस यो कितना जाओ, माइनर को तो वो घटा दो आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, कितना जाओ पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ सर्कल माइनस में क्या कर दियो जा अपनो माइनर सेगमेंट घटा दियो जा। आ चीज ना समझो, जो मेजर सेक्टर सेगमेंट है वो की है जो हिस्सों इसके अलावा बच गयो। देखो एक यो पार्ट है, यो तो अपन कैसे माइनर सेगमेंट, जो हिस्सों पर लिखेट ने जो बच गयो बड़ा वालों जो पार्ट बच रहा है, इस पार्ट ना पाना पूरा ने बोला यो जो पूरा पार्ट है यो पार्ट अपन की कहलाओ मेजर सेगमेंट कहलाओ, की कहलाओ मेजर सेगमेंट। यो अपन कने दीर्घ वर्तखंड बन जाओ, के बन जाओ दीर्घ वर्तखंड। यो अपन कने लघु वर्तखंड है, यो अपन कने दीर्घ वर्तखंड बन जाओ। बात करना इस पार्ट की जो अंदर बनाए गए तो वो अपन कने लघु तिर्यखंड तो लघु तिर्यखंड, और जो बड़ा वाला हिस्सा बन जाओ वो क्या हो जाओ दीर्घ तिर्यखंड हो जाओ। लेकिन आप बात कर रहे हैं सेगमेंट की, तो यो कौन सा है लघु तिर्यखंड, और यो वर्लो पार्ट बच गए कितना जाओ दीर्घ वर्तखंड। यदि सर्कल के अंदर से यदि यो पार्ट घटा दिया जाए तो किसको आ जाओ दीर्घ को आ जाओ। बस इतना तो इसमें काम से क्लियर है। तो क्या है कि एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा साइड इंटू साइड, मतलब साइड का स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा अपन की जाए एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाए। ठीक है, इसका परिमाप पूछ ले पैरामीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई 4 गुणा भुजा 4 इंटू साइड 4 भुजा VC। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात कर ले, हाँ साथ साथ एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाएगा भाई लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई।
जो अपनी लंबाई और चौड़ाई होगी उनकी गुणा करने पर करें एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाओ। यदि पूछे इसको परिमाप कितना हो जाओ, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना हो जाओ, 2 इंटू एल प्लस बी कितना हो जाओ, 2 गुणा भुजा जो दोनों दे रखी थी लंबाइया होगी चौड़ाइया होगी तो डबल देखो या भी 20 है या कितनी है एल, दोनों भुजा को जोड़ और इन दो को जोड़ कितना हो जाओ भाई 2 लंबाई थी 2 चौड़ाई थी तो अपन लिख सका 2 इंटू एल प्लस बी तो अपना परिमाप आ जाओ। ठीक है, अब बात करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज समबाहु त्रिभुज, ये सारी भुजा इसकी कैसी इक्वल सी, तो इसको पूछा गो एरिया के जाओ, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल कौन सी हो जाएगी भाई, √3/4 ए स्क्वायर। ये √3/4 ए स्क्वायर कितना था जो है, तो बात करा है उससे 1/2 भुजा का स्क्वायर गुणा साइन थीटा, और एंगल हमेशा यहाँ पर कितना बढ़ेगा भाई, जब तीनों भुजा इक्वल सी तो एंगल हमेशा बनेगा 60 डिग्री को, तो जो साइन 60 की जो वैल्यू है ना वह √3/2 से, इस वजह से √3/4 ए स्क्वायर हो जाए। देखो कितना हो जाएगा 1/2 गुणा ए स्क्वायर साइन 60, यही तो ना है, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होता है ट्रिग्नोमेट्री में करके गया, हाँ √3/2 कितना हो जाएगा √3/2 और 2 के साथ गुणा करें कितना हो जाएगा 4 ए स्क्वायर। यो अपन करें इक्विलैटरल ट्रायंगल को एरिया हो जाएगा। क्लियर है। सेकेंडरी वर्त को जो क्षेत्रफल निकाल जाओगे ना वह कैसे निकाल जाओ, देखो एक वर्त दे दियो बाहर जिसकी रेडियस देगी r1 दे दिया अपन, ठीक है r1 रेडियस है, एक अंदर एक सर्कल दे दियो सेम सेंटर के साथ, दोनों को सेंटर कैसे अपन करें ओ सेंटर है, तो जो अंदर वाला की जो रेडियस है वह है r2, जो बाहर जो सर्कल है बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस है r1, तो इसको जो कॉन्सेंट्रिक जो पार्ट है उसको एरियो निकाल जाए, केवल अपन छायांकित भाग जो कर रखा है उसको एरियो निकाला, मतलब बाहर लागो जो एरियो निकाला तो क्या होगा, सोच के देखो अपन इस पार्ट को एरियो निकालना है, कंप्लीट को ना निकालना, अंदर वाला को ना निकालना, केवल बाहर बाहर का पार्ट को निकालना है। सोच के देखो, ये मान के चलो कि कोई एक रेस को ट्रैक से, ठीक है यहाँ पर रेस मारी ही तो रेस को एक दौड़ मारने में एक ट्रैक दे रखा है, तो ट्रैक के अंदर पार्ट पे देखो यो पार्ट से ट्रैक, ठीक है तो ट्रैक को जब एरियो निकालांगा तो किसको यूज करे जागो, बाहर ला सर्कल का मास है, अंदर को जो सर्कल है ना वो घटा दिए जागो, अपने एरिया ऑफ ट्रैक आ जाओ। ठीक है, इस तरीका से आप इसने यूज करांगा तो देखो एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एरिया ऑफ कॉन्सेंट्रिक मतलब सकेंद्रीय वर्त का, ठीक है सकेंद्रीय वर्त का जो क्षेत्रफल होगा ना वो कितना होगा, तो सोचो देखो बड़ा जो सर्कल है πr1 स्क्वायर माइनस जो छोटा सर्कल है πr2 स्क्वायर, अंदर वाला को क्या कर दिए हो घटा दिए हो, इसमें कोई चीज कॉमन नजर आ रही है वो आ रही है पाई, कितना जागो r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, कितना जागो r2 स्क्वायर, पाई इंटू r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, यू अपन करें कॉन्सेंट्रिक सर्कल को एरिया हो जाओ। क्लियर है इतनी बात, तो ये अपना इस चैप्टर का जो बेसिक था। अब मिलांगा अगली वीडियो में। जय हिंद जय हरियाणा।